हेलो एवरीवन, द मैथमेटिक्स जॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3 कर रहे थे 3.1। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन अ लाइन। ओके, ये आपको एक लाइन गिवन है। अब इसमें कहा है कि इसके इक्वेशन के साथ आपको एक दूसरा पेयर बनाना है। लीनियर पेयर होते थे ना हमारे पास, तो इसके साथ आपने ये एक और पेयर बनाना है, जिसके उसमें आपको पहले तो बतानी है इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर बतानी है पैरेलल लाइन एंड को इंसिडेंट लाइन। तो हमें इसके साथ आपको पेयर बताना है, जो कि इसके साथ जो लाइन हम लिखें, अपनी तरफ से लिखें, वो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने क्या सीखा था सबसे पहले, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि जो ये वाली लाइन है, इसके जो कोफिशिएंट है, उनका जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट ना हो। वेरी 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 सिंपल। तो यहाँ पर 2x है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x, और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी ले लो 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगी। हो सकती है ना, आपके पास 2x प्लस 3y मान लिया ये है, तो इसके साथ आप ऐसे 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 कितनी सारी लाइन बना सकते हो जो इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2/3 एंड 3/4 इज नॉट इक्वल टू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे थी, जिसमें आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल होता था, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो इक्वल नहीं होता है। तो उसके लिए हम कैसी लाइन लेंगे, 2x प्लस 3y है हमारे पास, तो हम नीचे क्या ले लेते हैं 4x प्लस 6y। अब देखो, अगर आप 2/4 करोगे तो और 3/6 करोगे तो 2/4 यानी कि 1/2, और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आ गया ना आपका ये 1/2 एंड 1/2। अब हमें ये पेयर ऐसा लेना है जिससे कि 8 यहाँ पर जो भी नंबर हम लिखें, 8/समथिंग कुछ भी ले लो, 10 ले लो, तो 8/10 क्या इन दोनों के इक्वल आएगा 1/2? नो, क्योंकि ये डिफरेंट आएगा। 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 1/2 नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा पेयर आएगा ये इसके इक्वल नहीं है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो आप ये लाइन लिख सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसी बहुत सारी लाइन्स आप लिख सकते हो जिसमें आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो और c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर पैरेलल लाइन। दैट इज ओके। नाउ कोइंसिडेंट लाइन, आपको थर्ड को इसमें पार्ट में बताना है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का आपका क्या फॉर्मूला था, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 5 किसी भी नंबर से। आप इसमें अगर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। तो जो आपकी ये इक्वेशन है ये इसके कोइंसिडेंट लाइन होगी। आप इसमें पुट करके देखो, जो इनका रेशियो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो कोइंसिडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यू हैव इन द क्वेश्चन नंबर 7 3 इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है, थर्ड इक्वेशन कहा है एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद ये तीनों एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, here you have given determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by 3 lines। इन तीनों लाइंस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं विद एक्स एक्सिस। मतलब कि जो थर्ड इक्वेशन है आपकी, वो लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस है। एंड सेट द ट्राइंगल रीजन, फिर तो वो इजिली हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पहले ड्रॉ करना है। तो थर्ड इक्वेशन तो आपकी ड्रॉ होती है, वो तो बहुत सिंपल है। पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x माइनस वाई, ये +1 उधर चला जा सकता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे अपनी टेबल बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाएंगे।
ये x, ये y। जब x क्या ले ले, 0 ले ले, x 0 है तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, -1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। जब x 0 है तो y इज इक्वल टू 1। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब y 0 है तो x कितना है, -1। ठीक है, ये हम 0 वाले कोऑर्डिनेट इसलिए लेते हैं, इसको हमें ड्रॉ करने में आसानी होती है। आपको ये 2 पॉइंट जरूर लेने चाहिए। अगर इनसे आपकी वैल्यू कंप्लीट आ रही है तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी इक्वेशन ड्रॉ करने में। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो आप उसको इजीली मीट करेंगे, तो बीच में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो भी जाती है वो आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि उससे जो होगी आपकी जो लाइन बनेगी बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। अब x की वैल्यू और कुछ ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, x अगर 1 है तो 1 उधर क्या होगा, 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और माइनस वाई क्या हो जाएगा, -1 यानी कि y इज इक्वल टू प्लस के 2, -1 -2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2। इट मीन्स जब x 1 है तो y कितना आ गया, 2 आ गया। बस ये 3 बहुत है। नाउ थर्ड, थर्ड में आपको गिवन है 3x, सॉरी सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 12। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट है नहीं। आप फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे x इज इक्वल टू 0। इसकी हम अपनी फिगर यहाँ बना लेते हैं। जब x 0 है तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। जब y इज इक्वल टू 0 है तो y 0 होगा तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो पुट कर दे, जब x 0, ये 6, x 4 और ये y 0। आपको ध्यान रखना है y 0 लिया है तो y के सामने 0 लिखना है। x 4 आया है ना तो उसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी है। ऐसा ना हो आप ऊपर ही पुट कर दो वैल्यू को, अगर ये उल्टे लिख दिए तो आपकी जो लाइन है वो भी गलत बनेगी। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया। एक और ले लो, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 तो इट मेक 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 उधर चला जाएगा माइनस, और 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9। y इज इक्वल टू 9/2, इट मीन्स 4.5। ये थोड़ा सा आपका पॉइंट में आया है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 1 है तो ये आपकी आ गई 4.1। तो ये इक्वेशन आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हम अपनी ये इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें आपको x की वैल्यू 0 है और y क्या है, 6 है। तो ये पॉइंट क्या है, 0 एंड 6 कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे आपका x 0 होता है ना, तो यहाँ पर ये y कितना लेना है, 6 लेना है। अच्छा, आपको ये जो है नंबर लिखने का थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम कितना बड़ा अपना स्केल बनाएं। तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइन पे यहाँ पे स्केल ड्रॉ करना होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे देखो हमारे मैंने 7 लिए हैं, उसकी नीड नहीं थी क्योंकि मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 6 है, और माइनस में भी है तो थोड़ी से हमने नंबर माइनस के लिखे हैं। आपको पूरा बड़ा स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि कम टाइम में आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आप पूरा स्केल लेके बैठ जाओगे तो फिर कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने अप्रोक्सीमेट आपके अकॉर्डिंग जो नंबर गिवन है उसी के हिसाब से लेना है। तो 0 एंड 6 कहाँ होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस पे पॉइंट है। अब 4 एंड 0 ये x एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा, ये होगा। है ना, देखो कितना सिंपल। आप चाहो तो इन दोनों को मीट कर दो, आपकी लाइन मिल गई, ड्रॉ हो गई। एंड एक पॉइंट और हमने लिया था, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना है, 4.5, अबाउट यहाँ आएगा। देखो इसी लाइन के बीच में आएगा, बिल्कुल जा रहा है ना ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी लाइन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसकी ड्रॉ कर देंगे लाइन को, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो आपकी ये लाइन मिल गई। नेक्स्ट लाइन, यू हैव हियर द पॉइंट 0 एंड 1।
when x is equal to 0 and y is equal to 1, it means this is the point. ओके, नेक्स्ट -1 एंड 0, जब x -1 है और y कितना है 0, तो एक पॉइंट आपका ये मिल गया। एंड 1 एंड 2, जब x इज इक्वल टू 1 है, x कहाँ है 1 और ये कितना है 2, ये देखो आपकी लाइन ये ऐसे जाएगी। ओके, तो मीट कर देते हैं पॉइंट। ठीक है, ये आपकी ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो है आपकी ये वाली लाइन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन आपकी ये, एक लाइन ये। अच्छा, थर्ड लाइन है आपकी y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 तो आपका x एक्सिस है, दिस इज, ठीक है। तो आपका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ये आपको शेडेड करना था। ठीक है, और आपको इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जहां जहां ये कोऑर्डिनेट आपके मीट कर रहे हैं, इट मीन एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बताने हैं। तो आपके ये दो पॉइंट तो फाइंड हो चुके हैं, ये निकालना है। इट मीन जहां पर आपकी ये दोनों लाइन कट करेंगी वो पॉइंट बताना है। ओके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप चेक कर सकते हो, ये कहाँ पर कहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट तो आपका क्या होगा, यहाँ पे -1 0, जो हमने ये फाइंड किया था ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये 4 एंड 0, एंड ये देखो ये 2 और 3। ठीक है, x पे जो वैल्यू है वो 2 है और y पे कितनी है 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 2 एंड 3। तो जो आपके ट्रायंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक तो आपका होगा 2 एंड 3, एक हो जाएगा 4 एंड 0, एंड थर्ड इज -1 0। यही आपको बताना था। तो दैट इज नाउ। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छुड़वाया था। मैंने कहा था कि इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि इसमें आपको पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो स्टार्टिंग में करते तो आपको समझ नहीं आता कुछ भी। तो अब हम करेंगे इसको। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास के 10 बच्चे हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज हैं बॉयज से 4 गर्ल्स ज्यादा हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो आपको सबसे पहले गिवन है कि 10 स्टूडेंट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये बोला है, अगर आपकी क्लास के जो बच्चे हैं 10, वो बॉयज हैं x एंड गर्ल्स हैं y, लेट। ठीक है, तो टोटल आपको नंबर गिवन है x प्लस वाई 10 स्टूडेंट बोला ना आपको, और कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसका मतलब जो बॉयज हैं गर्ल्स हैं y, वो बॉयज से 4 ज्यादा है ना। तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के से 4 प्लस हैं, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों को आप सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करेंगे, आपको ग्राफिकली सोल्व करना है ना। फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आप इसको इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे और इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो उससे जहां पर भी मीट करेंगी वो वैल्यू आपकी आंसर हो जाएंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो जब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 10, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 10। इट इज वेरी इजी। और व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन की आपकी टेबल ये बन जाएगी। x की वैल्यू 0 है तो y 10 है, और जब ये 10 है तो y 0 है।
और जब आपने x को 2 लिया तो y कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ये हमारी, यहाँ से x 0 पुट करते हैं तो y कितना आता है, 4। और जब x इज इक्वल टू -4 होगा, जब x -4 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आप इधर उल्टा भी कर सकते हो, y 0 लोगे तो भी x की वैल्यू -4 आएगी। एंड जब x इज इक्वल टू -2 है तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल इसकी बन जाएगी। x 0 है तो y 4 है, और जब y 0 है तो x -4 है। ठीक है, और जब x -2 है तो y 2 है। ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इसमें इन दिस में आपको 10 और 8 वैल्यू हाईएस्ट है। ठीक है, माइनस भी है, तो हम उसी तरह से अपने नंबर्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नीचे -1, ये हमारा y डैश, सॉरी x डैश, और ये y डैश। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है y 10 है, x 0 है तो y 10 है, ये पॉइंट। और जब ये है 10 एंड 0 तो ये पॉइंट। तो आप इन दोनों को मीट कर देंगे। इस एक पॉइंट हमने बीच में भी लिया है, तो ये क्या है, ये। ठीक है, ये इसी लाइन में सीधा आएगा। आपको अपनी फिगर जितनी भी बनानी है ना, वो स्केल से बनानी है। आप बिना किसी उसके, मेरे पास तो चलो ब्लैक आपको बोर्ड पे शो करने के लिए इतना नहीं हो पाता है, लेकिन आपको अपने नोटबुक में जब भी ये ग्राफ बनाने हैं, सारे स्केल से बनाने हैं, इक्वली बनाने हैं। और जो इसके जो पार्टीशन है, ये आप सेंटीमीटर में जो 0.5 होता है वो लेंगे। इससे आपका क्या होगा कि इक्वल होना चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस, तो आपका ग्राफ जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपको नोटबुक में ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये आपका पॉइंट आ गया। ये हमारा था 0 10, और ये 10 0। ठीक है, और ये चलो वो बाद में देखते हैं। x एंड y सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। x क्या है, 0 एंड 4। तो जब x 0 है तो y कितना है, 4। एक पॉइंट तो ये आ गया। और ये हमारा -4 एंड 0। जब x -4 है तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हमारा ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मीट कर देते हैं। अब ये देखो, ये जो यहाँ कट करनी है तो वो कितना है, ये हमारा आ जाएगा 3 एंड 7। है ना, तो ये कितना आ रहा है हमारा 3 एंड 7। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 3 है, वाई एक्सिस पे 7 है। जरूरी नहीं है आपका ये होल नंबर हो। ठीक है, ये आपके यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी, अगर आप उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो इक्वली क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके ये होल नंबर ही हो। अगर पॉइंटों में वैल्यू आ रही है तो दैट इज ओके, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो गर्ल्स और एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो 3 एंड 7 आई है। तो 3 और 7 जब आप इसमें चेक कर लो, 3 और +7 इज इक्वल टू 10। और y कितना है, x+4 है ना। 7 जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है ना। तो दैट इज ओके। तो यस, हियर इज योर आंसर इज 3 एंड 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है, जो कि हमने y लेट की थी। है ना, बॉयज हमारे 3 हैं और y हमारी गर्ल्स यानी कि 7 है। तो नाउ दिस इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर
इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसके 1 के सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब कहने का ये है कि जब आप 5 पेंसिल एंड 7 पेन खरीदते हो तो उनकी जो वैल्यू मिला के टोटल बनती है ₹50। ओके, तो इस तरह से आप अगर लेट कर ले, यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। अगर पेन की वैल्यू कितनी है ₹X है और पेंसिल की है Y, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी आपकी कैसे बनेगी, तो 5 सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर रुपीज कॉस्ट 50 एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड देन 1 पेन। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 कॉस्ट अगर हम एक साथ ले लें 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट उनके साथ मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी, ₹50 आएगी। अगर आप सीधे 5 पेंसिल खरीदने जाओ और आपसे कह रही है कि टोटल आपके ₹40 बने, तो आप डायरेक्टली बता दोगे ना कि 5 8 40, यानी कि एक पेंसिल ₹8 की है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि एक पेंसिल कितने रुपीज की है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 1 इज इक्वल टू X रुपीज। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, X रुपीज है, और पेन की वैल्यू कितनी है, Y रुपीज है। तो जब हम 5 पेंसिल खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस कितनी पेंसिल पेन खरीदे हैं, 7। तो जब आप 7 पेन खरीदते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो Y है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए हैं, 5X प्लस 7Y, वो कितने हैं, 50। तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन बनाना इजी है, हार्ड वर्क नहीं है। तो थोड़ा सा बस आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये कहा है। नेक्स्ट आपको अगर वेयर है 7 पेंसिल, अगर आप 7 पेंसिल खरीदते हो और 5 पेन लेते हो 5Y, तो वो टोटल वैल्यू कितने रुपीस बनते हैं, 46। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकली इनको पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं इनके पॉइंट्स, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y आपका 50/7 बनेगा। तो वो तो बहुत ही आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी, 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो कोई बात नहीं, चलो 7 7 सा 49, तो 7.1 ले लेते हैं हम, ठीक है, y की वैल्यू। अब व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50/5 यानी कि 10, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके आ चुके हैं। आप और कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है आपकी जो वैल्यू कट जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनेगी, लोवेस्ट जो है आपकी होल नंबर आएगा। तो y वैल्यू जब आप 5 पुट करोगे यहाँ पे, तो 7 5 जा 35, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, कुछ भी नहीं किया है। 10 माइनस वाई, यहाँ 4 माइनस 3 करेंगे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जब y इज इक्वल टू 5 है तो x कितना है, 3। तो टेबल बना दो आप इसकी। टेबल बनाने से हमें ड्रॉ करने में आसानी रहती है। x की वैल्यू 0, तो y 7.1, y 0 तो x 10 एंड y 5 तो x 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन इसको सोल्व कर लेते हैं। जब x कितना है, 0, तो 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका ये डिवाइड में आएगा, 46 यानी कि 5 9 जा 45, 1 बचेंगे 0.2, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 9.2। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा और 7 इसके डिवाइड में जाएगा। ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, कितना हो जाएगा लेकिन, 7x इज इक्वल टू 46। तो x कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 और बचेंगे 4, फिर आप चला सकते हैं 5 जा, ठीक है।
फिर डैश डैश, बस 6.5 हम डैश डैश ले लेते हैं, अबाउट। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ चुके हैं आपके। और क्या ले लेते हैं? ओके, नाउ ड्रॉ द लाइन्स। यू हैव द हियर x0 एंड y 7.1 अबाउट ईयर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा है 10 एंड 0, तो ये आएगा। तो इन दोनों को मीट कर देंगे। नेक्स्ट है 0 एंड 9.2। जब x 0 है तो y कितना है? 9.2 अबाउट हेयर। एंड जब 6x 6.5 है तो ये आपका यहाँ आएगा। तो इन दोनों को भी मीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, अब ये जो पॉइंट ये कट कर रही है, ये क्या आ रहा है? देखो x कितना है? x की लाइन में 3 और y की लाइन में 5। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 3 एंड 5, है ना, इजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू मतलब पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज। ओके, और y कितना है? 5 रुपीज। तो ये आपको फाइंड करना था। तो वेरी इजी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ग्राफिकली शो करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 3.2। ओके, थैंक यू।